वंशी, मुरली और वेणु, इनमें वंशी कौन है, मुरली कौन है और वेणु कौन है? ध्यान से सुनिएगा बहुत। वाद्य एक ही है, लेकिन वाद्य का प्रयोग जिसको बुलाने के लिए किया जाता है उसका रूप बदल जाता है। वंशी हो जाता है, वेणु हो जाता है या मुरली हो जाता है। जैसे ठाकुर जी को अगर किसी को अपना बनाना होता है, जैसे कोई ठाकुर जी को जानता नहीं है, ठाकुर जी को देखा नहीं है, लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं कि ये कैसे करके मेरो है जाए, उसके लिए ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। जैसे किसके लिए बजाई? रसखान। रसखान को क्या मतलब? उसका कुल खानदान परिवार दूर दूर तक ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने उसके लिए मुरली बजाई। जो रसखान दूसरे समाज के, जिनके कुल खानदान में दूर दूर तक ठाकुर जी की कोई चर्चा नहीं, उनको वृंदावन में बसा दिया ठाकुर जी ने। क्यों? उनको मुरली सुनाई दी। जो मनोहर रूप धारण करके हमारे मन का हरण करे वो मुरली। ताज बेगम, उनको ठाकुर जी ने मुरली सुनाई। हमारे मदन मोहन जी के परम भक्त श्री काले खां, उनको ठाकुर जी ने मुरली सुनाई। जिनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं ठाकुर जी से, जिनके कुल खानदान में कोई ठाकुर जी का भक्त नहीं, प्रहलाद, उनके लिए ठाकुर जी ने मुरली बजाई। मुरली का मतलब धुन नहीं है, ठाकुर जी की छवि, ठाकुर जी का अनुभव जिस रूप में होता है उसी को मुरली, वेणु और वंशी कहते हैं। अब यहां बैठे इतने लोग हैं, मेरे द्वारा सुनाई गई कथा को आप किस रूप में सुन रहे हो, उससे अनुमान लगेगा कि आप मुरली सुन रहे हो, वंशी सुन रहे हो कि वेणी सुन रहे हो। मेरे द्वारा कही गई कथा आपको कैसी सुनाई दे रही है? कृष्ण नाम के एक देवता हैं, उन्होंने गोपियों के संग रास विहार किया था, वृंदावन में जन्मे थे, कंस को मारने के लिए आए थे। केवल एक सामान्य बाह्य परकोटि की बातें आपको समझ आ रही हैं, तो इसका मतलब आप वंशी सुन रहे हो। लेकिन आप बाह्य परकोटि की बातें जानते थे, लेकिन यहां बैठकर के आपको अलग अनुभव होने लगा। अब तक आप कृष्ण को देवता मानते थे, पर आप उनको परमात्मा के रूप में देखते हुए अब अपना मानने लगे, तो आप मुरली सुन रहे हो। आपकी सुनने की स्थिति से पता चलता है कि वेणु, मुरली या वंशी क्या सुन रहे हैं। तो मुरली किसके लिए बजती है? जिसको ठाकुर जी को खींचना हो। यह कथा सुन के, आज 6वां दिन है, विश्राम दिवस है, आज के बाद जिसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाए, समझ जाना उसने मुरली सुनी थी। अब वंशी, वंशी किसको सुनाई देती है? जो पहले से ही ठाकुर जी को जानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, जिनका जीवन समर्पित हो चुका है ठाकुर जी के लिए, जो नित्य तिलक लगाते हैं, नित्य एकादशी रखते हैं, नित्य कंठी पहनते हैं, नित्य नियमों का पालन करते हैं। उनको पता है हम चाहे ऊना रहे, पंजाब रहे, हिमाचल रहे, हम ठाकुर जी के हैं। वो वक्ता के द्वारा रसमयी बात कही जाए चाहे नीरस बात कही जाए, सबको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी के हो चुके हैं। उनको वंशी सुनाई दे रही है। और वेणु, जिसको सुनने के बाद आप रुक ना पाओ, जिसको सुनने के बाद आप बैठ ना पाओ, जिसको सुनने के बाद आप सब भूल जाओ और आपका वश ना रहे अपने पर, तुरंत दौड़ने लगो। वृंदावन जिस दिशा में, उस दिशा में दौड़ने लगे। ना तन की स्थिति रहे, ना धन की स्थिति रहे, ना लोक लाज मर्याद कुल किसी का भी स्मरण ना रहे, बस कृष्ण चाहिए, उनकी प्राप्ति करनी है, बस अब वृंदावन जाना है, उनसे मिलना है, वही मेरे सर्वस्व है। ऐसी स्थिति बन जाए तो आप वेणु सुन रहे हैं। बहुत कम बन पाती है। एक और बात, मुरली ठाकुर जी ऐसे बजाते हैं, अधरों से हाथ नीचे। वेणु ऐसी तिरछी होगी, ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। वंशी ठाकुर जी ऐसे बजाते हैं, बिल्कुल जहां अधर हैं वहीं हस्त कमल, और जहां मुखमंडल श्री जी की ओर झुक जाए और दोनों हस्त कमल ऊपर को हो जाए, ये वेणु है। आपको वेणु गोपाल ठाकुर जी के दर्शन बहुत कम होंगे, जहां मुखमंडल ऐसे झुका हो और दोनों, वहां नेत्र भी ठाकुर जी के बंद हो जाते हैं, क्योंकि अत्यंत रस में डूब करके ठाकुर जी बजाते हैं। तो मुरली मनोहर लाल, वंशी बिहारी लाल और वेणु गोपाल, ये 3 ठाकुर जी के स्वरूप हैं। वंशी एक ही है, पर किस किस के लिए कैसे बजानी है वो ठाकुर जी के प्रकार अलग हैं। श्री राधारमण लाल जी, बताओ क्या बजाते हैं? श्री राधारमण लाल जी मुरली मनोहर है, उनके हस्त कमल थोड़े थोड़े नीचे हैं और अधर ऊपर है, ऐसे बजा रहे हैं श्री राधारमण। हाथ थोड़े से नीचे हैं, अगर देख लेना, दर्शन करना। बिहारी जी, उनके हाथ बिल्कुल ऐसे सीधे हैं, यूं हैं, दोनों हाथ बराबर में। ये क्या बजा रहे हैं? वंशी बजा रहे हैं। बिल्कुल जहां अधर हैं वहीं हस्तकमल होंगे।
और वेणुगोपाल जो हैं इधर की तरफ मुख करके अधर, इसका स्वरूप प्रकट रूप में वृंदावन में कहीं नहीं है, पर हां किसी का भाव प्रगाढ़ होगा तो एक दिन श्री राधा रमण जी के ही हस्त कमल ऊपर को दिखने लग जाएंगे, एक दिन बिहारी जी के ही हस्त कमल ऊपर को दिखने लग जाएंगे। जिस दिन ठाकुर जी के श्रृंगार में आपको यह अनुभव हो, जाके आपकी देखना बिहारी जी के हाथ नीचे दिख रहे हैं कि ऊपर हैं, राधा वल्लभ जी नीचे हैं कि ऊपर हैं, राधा, जिस दिन ये हस्त कमल नीचे से आपको एक क्षण के लिए लगे कि नहीं ऊपर की ओर है, अधर से ऊपर है, समझ जाना अब ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं और आप रास के प्रवेश के लिए अधिकारी बन चुके हो। हमारे ब्रज साहित्य के, ब्रज के रसिक जन इन सब भावों को बड़े अच्छे से बताते हैं, एक एक विषय को।